दूसरी शादी करने पर और उसकी इजाजत ना लेने पर खामन को 6 माह की सजा हो चुकी है, 5 लाख रुपए जुर्माना, अगर पैसे नहीं देता तो 2 माह तक और अंदर है। अपने आप को रंडवा मेंशन किया है, यानी मेरी बीवी मर चुकी है। रहमान चौधरी यूके टाइम डिजिटल में आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर है। बड़ा ही दिलचस्प केस लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं और तमाम हजरात जो दूसरी शादी करने जा रहे हैं वही रुक जाएं जहां उन्होंने इकदाम उठाया है। अगर उन्होंने अपनी बीवियों से इजाजत नहीं ली या वो अपने आप को निकाहनामे में कवारा या रंडवा लिखने वाले हैं तो आज वो सब अलर्ट हो जाएं, क्योंकि हम आपकी खिदमत में एक ऐसा केस जिसमें दूसरी शादी करने पर और उसकी इजाजत ना लेने पर खामन को 6 माह की सजा हो चुकी है, 5 लाख रुपए जुर्माना, अगर पैसे नहीं देता तो 2 माह तक और अंदर है। मेरे साथ इस वक्त फैमिली केसेस की एक्सपर्ट अस्मा रियाज भुल्लर साहिबा मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे सबसे पहले कि ये केस है क्या। ये केस जो है, ये जो इन्होंने भावलपुर की कोर्ट में पेश किया गया है, उसमें कुछ इश्यूज जो हैं, जो ग्राउंड्स हैं, उन्होंने ये पेश किए हैं कि जी इस बंदे ने 2019 में मुस्तगीसा से शादी की थी, ठीक है। आफ्टर दैट उसकी परमिशन नहीं ली। जो बेसिक उन्होंने इश्यूज उसमें अपने बताए हैं कि इन्होंने बीवी की परमिशन के बगैर, जो कि फैमिली लॉ के मुताबिक अब लाजम हो गई है। और दूसरा ये कि इनके रिलेशन में ये रहा है और इनमें से फिलहाल कोई औलाद उनकी नहीं थी, ठीक है। तो जो इनको ज्यादा इशू हुआ है वो ये है कि इन्होंने वहाँ पे रिस्पोंडेंट ने वहाँ पे अपने आप को रंडवा मेंशन किया है, यानी मर चुकी है। तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा एक बिग इशू है कि उन्होंने अपनी बीवी को ही पहली को मार दिया है और इस वजह से उन्होंने ये केस फाइल किया है। और उन्होंने केस है इस वजह से भी फाइल हो सकता है कि केस ने मुझे मारी भी है। दूसरी शादी करने में उनको इतनी तकलीफ नहीं जितनी उनको इस बात में कि यार ये मुझे मारी है। एग्जैक्टली, ये जो रंडवे वाला सीन है उस पे वो ज्यादा मेरे ख्याल में फोकस कर गई है। इतने कॉज के उन्होंने ये किया हो कि उनके साथ उनकी कोई अब तक औलाद नहीं है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि दूसरी शादी है, ये परमिशन उनको लेनी चाहिए थी। वैसे पाकिस्तान में जो मोस्टली सॉरी उसके औरतें कभी भी परमिशन नहीं देंगी हस्बैंड को कि वो दूसरी शादी करे। अच्छा, इस्लामिक लॉ के मुताबिक 4 शादियों की इजाजत है, लेकिन इस्लामिक लॉ हमारा आर्टिकल 2 तमाम कवानीन अल्लाह और उसके रसूल कुरान और हदीस की रोशनी में होंगे, तो फिर पाकिस्तानी कानून के मुताबिक परमिशन लेना क्यों जरूरी है? कि ये लोग ना बागी है, ये थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन के लिए मर्द हजरात को थोड़ा सा करने के लिए इन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन एक लगाई है कि आप परमिशन ले, यानी कि आप इससे थोड़ा सा ये आपको फायदा होगा कि पॉलीगमी में ये लोग फॉल नहीं करेंगे। एक पॉलीगमी यू नो वेरी वेल कि ये एक फैमिली में बिगाड़ नहीं आएगा। एक बीवी अपने हकूक जो है वो उस बंदे से ले सकती है। परमिशन का मकसद ये है, अब अगर ये परमिशन लेते, ये जो जनाब थे जिन्होंने शादी की है दूसरी और अब इनको सजा हो गई है, अगर ये परमिशन लेते तो ऑब्वियसली सी बात थी कि उनकी वाइफ ना मानती, लेकिन अगर वो फोर्स करते, कुछ अपने अच्छी रीजंस बताते तो मेरे कॉज के वो बीवी उनकी ऐसे मान जाती। इसीलिए पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक ये कहा गया है कि परमिशन ले ताकि फैमिली खराब ना हो, मियां बीवी की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, या बच्चे हैं, बच्चों का मुस्तकबिल खराब ना हो। और ये बताइए, इसमें जो मौलवी साहब हैं जिन्होंने ये निकाह करवाया है, उनकी भी कोई जिम्मेदारी है? निकाहनामा जिसको बना रहे होते हैं उसको चीजें चेक करते हैं, अगर रंडवा थे तो डेथ सर्टिफिकेट बीवी का चेक करना चाहिए था, और अगर डाइवोर्स से होती है मियां बीवी के दरमियान तो डाइवोर्स से पेपर चेक करना चाहिए था कि इजाजत है मौलवी साहब कुछ भी बस दम द्रूद कर देंगे चल जाएगा? नहीं, ऐसे तो नहीं है। मौलवी साहब इसमें बराबर के हिस्सेदार है। इस तरह से हैं कि उनको चाहिए था कि वो उनसे, अगर तो वो रंडवे थे उनकी वाइफ का डेथ सर्टिफिकेट देखते, अगर वो तलाक याफ्ता थे तो उनकी पहली तलाक याफ्ता का जो सर्टिफिकेट था वो देखते, मतलब जो भी इश्यूज थे वो पहले चेक करते। अब अपने आप को रंडवा शो करवाना, यानी कि पहली बीवी की वफात करवा देना, इंतकाल करवा देना और तलाक याफ्ता भी ना करवाना, अनफॉर्चुनेटली उस मर्द के लिए भी लम्हा फिक्रिया है जिसके निकाह में वो रही और उसके बाद उन्होंने दूसरा निकाह किया, सजा हुई। अब 6 माह गुजारेंगे, 5 लाख रुपए देंगे या 2 माह और सजा काटेंगे, ये तो डिपेंड करता है उनके ऊपर। लेकिन आप सब लोगों को एक लम्हा फिक्रिया और एक ये मॉरल मैसेज इसमें ये है कि आप अपने घरों में खुश रहें, अपनी बीवियों को हैप्पी रखें, और अगर आपने जिंदगी में कोई ऐसा कदम उठाना है तो पहली बीवी का इत्मीनान में लेना हासिल करना बहुत जरूरी है। इजाजत दीजिए मुझे, अगला फिर मुलाकात होगी।